गुड मॉर्निंग सोशल वर्कर, आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जॉब वैकेंसी विच इज अंडर एनजीओ और यहाँ पे पोस्ट आया है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड नॉट सब्सक्राइब इट देन सब्सक्राइब इट नाउ, क्योंकि यहाँ पे आपको मास्टर ऑफ सोशल वर्क से या फिर सोशल वर्क से जुड़ा हुआ बहुत कुछ मिलता है। तो चलिए बिना किसी देर के नोटिफिकेशन को देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया है, कितने पोस्ट है, क्या लोकेशन है, क्या सैलरी है और व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट एंड व्हाट इज़ द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। तो चलिए देखते हैं एक करके सब चीज़ को। ये जॉब अपॉर्चुनिटी आया है वर्षन करके एक एनजीओ है वहाँ पे। अगर जो लोग नहीं जानते उनके लिए वर्षन इज़ ए वाटर सेट सपोर्ट सर्विस एंड एक्टिविटीज़ नेटवर्क। ये वर्षन है जो कि हैदराबाद बेस्ड एक एनजीओ है और इनका फोकस होता है कि खासकर जो नेचुरल रिसोर्स है उसके मैनेजमेंट के लिए और लाइवलीहुड के लिए। दीज आर देयर मेन फोकस ऑन वर्क। सो यहाँ पे जो पोजीशन है वर्षन इनवाइट अप्लीकेशन फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जो कि स्पेशल प्रोग्राम फॉर प्रमोशन मिलेट्स इन ट्राइबल एरिया ऑफ उड़ीसा के लिए है। उड़ीसा मिलेट मिशन के तहत है। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी इज़ 4 एंड द टाइप्स ऑफ जॉब इज कोऑर्डिनेशन एंड द टेक्निकल सपोर्ट। रोल होगा कोऑर्डिनेटिंग विथ आत्मा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लाइन डिपार्टमेंट एनजीओ एंड एफपीओ। एंड यहाँ पे रिपोर्टिंग होगा रीजनल कोऑर्डिनेटर को। पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा will be for 2 years after initial probation period of 6 months can be extended as per the project need। यहाँ पे जो जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है, 2 साल के लिए होगा और नीड के अकॉर्डिंग, यानी कि क्या आवश्यकता है, क्या आपका परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये जॉब अगर फर्दर आगे इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। सैलरी होगी 30,000 से लेके 40,000 के इन बिटवीन, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। लोकेशन होगा मल्टीपल लोकेशन इन उड़ीसा में आपका कहीं भी लोकेशन हो सकता है। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। आई विल नॉट डिस्कस अबाउट द ऑल दिस पॉइंट, बट इन समरी आपका जो काम है वो एनजीओ के साथ जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, साथ ही गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उन सब के बीच एक कोऑर्डिनेशन करके आपको मिलेट प्रोडक्शन और उससे जुड़ा हुआ लाइवलीहुड पे किस तरह से वहाँ के लोगों को उससे बेनिफिट मिले, इसको लेके आपको काम करनी है। डिज़ायरेबल कैंडिडेट प्रोफाइल, यानी कि जो व्हाट इज़ द इसेंशियल एंड द डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट वो दिया गया है। रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंस विथ MBA और मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंस और इकोनॉमिक्स और रूरल डेवलपमेंट और सोशल वर्क विद गुड राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। यानी कि यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर साइंस में, साथ ही आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। तो यू आर द प्रिफर्ड कैंडिडेट्स। साथ ही आपके पास होना चाहिए यू मस्ट हैव at least 3 years of post qualification experience in implementing sustainable or organic agriculture project। experience of working on millet could be an advantage। यानी कि आपके पास कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो वर्क एक्सपीरियंस जो आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद है, यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क करने के बाद आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, खासकर जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है उस तरह के प्रोजेक्ट पे या फिर किसी भी तरह का सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे अगर आपका एक्सपीरियंस है। खासकर अगर आपका एक्सपीरियंस मिलेट को लेके है तो आपको बहुत अच्छा एडवांटेज इसका मिल सकता है। साथ ही यहाँ पे दिया गया है मस्ट हैव वर्क एक्सपीरियंस इन एनजीओ और गवर्नमेंट ऑफिशियल। साथ ही सेल्फ ड्रिवन इन ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज़ होना चाहिए, क्रिएटिव आइडियाज़ आने चाहिए आपके पास। साथ ही आपके पास होना चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप ट्रैवल कर सके। इसके लिए आप मतलब कितने आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है इस जॉब में, तो इसको लेके कहा गया। साथ ही एक्सलेंट लैंग्वेज के ऊपर एक्सलेंट पकड़ होना चाहिए, लाइक स्पोकन एंड रिटन इन बोथ क्राइटेरिया यू हैव गुड इंग्लिश एंड उड़िया इज़ यहाँ मस्ट है। उड़िया आपको आना चाहिए क्योंकि यहाँ लोकल लैंग्वेज पे काम करना है, लोकल एरिया में जाके काम करना है उड़ीसा में, तो आपको यहाँ पे उड़िया इज़ मस्ट दिया गया है। साथ ही वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी इज़ एडवांस है, मतलब हिंदी अगर आती है तो और अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश एंड उड़िया आनी चाहिए, 2 मस्ट है।
अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आपको अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 1 मार्च 2022। 1 मार्च 2022 इज़ द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन एंड अप्लीकेंट शुड इंश्योर दैट देयर नेम एंड द पोस्ट लाइक ओपनिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर स्पेशल प्रोग्राम फॉर द प्रमोशन ऑफ मिलेट्स इन ट्राइबल एरिया ऑफ उड़ीसा इज़ मैंशनड इन सब्जेक्ट लाइन। यानी कि आप जो ये सब्जेक्ट लाइन में पोस्ट का नाम लिखना ज़रूर लिखे, नाम लिखना भूले नहीं। इफ़ सब्जेक्ट लाइन इज़ नॉट मेंशन एज मेंशनड अबव द CV मे नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी कि आपके पास सब्जेक्ट लाइन में आपको अपने पोस्ट के बारे में ज़रूर डिस्क्राइब करना है। तो चलिए आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे गूगल का यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से कुछ खुल के आएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर उड़ीसा मिलेट मिशन 4th पोजीशन, और यहाँ पे दिया गया है जो आप देख सकते हैं। कुछ पार्टिकुलर्स लाइक नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी, टोटल ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन ओवरऑल एक्सपीरियंस, टेक्निकल स्किल के बारे में, साथ ही आपको इस पोजीशन के बारे में कैसे पता चला, आपका यहाँ पे कवर लेटर, साथ ही रिज्यूमे अपलोड करना है और इसे सबमिट कर देना है। बस इतना सा आसान सा तरीका है गूगल फॉर्म का, जिसका लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इफ़ यू आर सोशल वर्कर एंड this channel is only for you and you have not subscribed it, then I will suggest you must subscribe, because here I will take all these important notification about the event, admission alert, as well as the more concept which are related with the social worker. I bring all these things in a single platform on this YouTube channel, so please subscribe my channel and stay connected with me. Thank you guys.